अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर खैरियत से पहुंच गए? जी जी, खैर खैरियत से पहुंच गए। ये वाला कमेंट ज़रा चेक करें। अहमद भाई कल अपनी टेंट दिखाना और दीवार पर टक्कर मार के भी दिखाना। ये ले जी, आपकी फरमाइश पूरी कर दी, लेकिन बगैर टोपी के नहीं, टोपी के साथ नहीं करो टेंट फट जाएगी। कमेंट करते हैं, कुछ समझ नहीं आती। हंस के पेट में दर्द होता है। अहमद कल अपने टेंट दिखाना और दीवार में एक टक्कर भी मारना। मारो टक्कर टेंट के साथ। शर्त पूरी करो ना बहन की। बात पूरी हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। तुम इधर से हो रहे हो? हाँ, कुर्सियों पे। हाँ, ये इसको भूल गई हो? जाओ भैया, मेहमान तो चले गए, अब इनको वापसी उधर ही यहीं रख दे, अच्छे लगते हैं। इधर ही रख दो। हाँ, अच्छे लगते हैं। साफ करके ना तरीके से लगा दूंगी। इनको ना धो लो। हाँ, धो लूंगी सरफ के साथ। हाँ जी। किसी को मारना नहीं है, खाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है किसका? मेरा। तुम्हारा? लड़कियां तो इससे नहीं खेलती हैं? हाँ, अब बताओ, गोली है इसमें? हाँ? अक्सा कहाँ है? पता नहीं। अभी ये जी हो रहा है झूला तैयार। ये देख लें, आज टायर इसमें लग गया। जवाद, उधर नीचे घास उगी हुई है, उनकी खराब हो जाएगी। ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं, जैसे क्लिप में आपने देखा भी है। मैंने कॉल की थी उनको कि आप लोग कहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा था कि हम सुबह सुबह पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह, और उस वक्त वो आराम में थे, सो रहे थे। हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया। असल में वो मैसेज कर देते ना, तो फिर हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन क्या है कि परेशानी होती है, मेहमान हैं और अल्लाह पाक साथ खैरियत से यही बंदे को होता है कि घर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, काफ़ी सारी परेशानी बन जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेहमान पहुँचे। हाँ, अब सही हो गया। हो तो सही गया, लेकिन ये है कि कहीं खुल गया ना तो सीधा उधर। हेलो। सो रहे थे? हाँ, आज इधर वाला ट्यूबवेल चल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? राबिया अहमद ब्लॉग पर अस्सलाम वालेकुम। गर्मी कैसी है आज? अहमद, मैं ये कह रही थी कि ये हमारा ना गुसल खाना भी है, अटैच है। इसमें हम सीट रखवाएंगे और कमोड रखवाएंगे। वॉशरूम का जो मैं कह रही थी ना, कुआं वो यहाँ रखवाते हैं। और जो कपड़े धोने का और नहाने धोने का पानी है, उसका पैप तो हमने इसमें डाला हुआ है। और जो वॉशरूम के लिए ना कुआं, वो यहाँ लगवा लेते हैं। यहाँ सही रहेगा ना? ये भी ठीक है, यहाँ पे सही रहेगा कुआं। फिर इसके ऊपर हमें ना मजबूत सा ना एक ढकना ढक देंगे, वो उसका सीमेंट का बनवा के। वो ऐसा है ना, कल को कोई लोड गाड़ी वगैरह भी यहाँ से गुजरती है तो उसका वजन बर्दाश्त करे। उसका वजन बर्दाश्त करे, इस हिसाब का बनवाना पड़ेगा। हाँ जी, वो उसी हिसाब से बनाएंगे हम। आ जाए जी, जिसने आम खाने। हम इस वक्त आए हैं आम ढूंढने के लिए, लेकिन एक वो और एक वो, दो नजर आए। आ जाए जब दरख्त खाली हो गए, अब दरख्तों के पत्ते खाने आ जाए। आम तो खत्म हो गए ना। जब आम खत्म हो गए, जब देखो बहन भाई अहमद के काम देखो। आज तीसरा दिन है भाईजान। ये आज तो इसका फ्रंट दिखा दें पूरा। भाईजान तीसरा दिन इसके नहीं है, ऊपर भी बहुत काम हुआ है, उसके ऊपर छत बची हुई थी, उसका भी सारा उसका भी लगा है, ऊपर ग्राउंडिंग भी हुई है। इसका फ्रंट निकालें थोड़ा, आज नज़र आए। और इसके बाद फिर जो है घर का काम मुख्तसर सा ही है। ये वाली दीवार थोड़ी उस साइड से प्लस्तर करनी है, और ये पिलर हो गए 2। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप ये काम ख़त्म करके तो फिर मस्जिद का काम शुरू हो, क्योंकि वो काम पेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा है, पड़ा हुआ है। और महंगाई दिन ब दिन जो है ना बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। इस वक्त तकरीबन टेम्परेचर जो है वो मेरे ख्याल में होगा 39-40 तो हो ही गया होगा। और टाइम अगर दिखाता चलूँ तो टाइम 11:03 है। अभी से इतनी गर्मी है, दोपहर में काफ़ी, ये 3 दिन गर्मी शदीद है। आज, कल और परसों वेदर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 दिन तकरीबन 48-49 तक टेम्परेचर जो है ना वो जाने का इम्कान है। बस अल्लाह पाक अपना फजल और करम करे। सब बेगम साहबा की दुकान जो है, एक टब ये रह गया है और एक टब ये रह गया। काफी यकीन करो, कल 4-5 दफा घी वाला गिराक आया, वो भी चला गया, नमक वाला
और चावल वाले दालों वाले मैं क्या करूं, दुकान की अलमारियां बनवाओगे तो मैं भी दुकान डाल लूंगी। दुकान की अलमारियां एक जगह पे देख के आया था सेकंड हैंड, लेकिन वो जो है ना पैसे काफी फर्स्ट ज्यादा हैंड का मांग मांग रहे हैं। और वो 2 साल पहले जिस रेट पे उसने बनवाई थी वही रेट आज मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई 2 साल पहले तुमने इतने की बनवाई तो 2 साल बाद इसका रेट सेम है, तो ये क्या बात हो गई। हाँ जी। तू इतना धूप पे क्या करना खड़ी? हाँ कबूतर उधर वो उधर खड़े कर दिया करो शेड के नीचे। अच्छा जी, शहद का आज कुछ करना है, लेकिन जो है ना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर शहद होगा नहीं और फिर उस बेचारी को घर से बेघर करना। 2-3 बंदों को और को भी दिखाया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके अंदर शहद नहीं है। मैं गया था इधर मस्जिद, क्योंकि बिजली जो है वो हमारी तरफ की तो बिल्कुल डिम आ रही है। मैंने कहा कि मस्जिद का अलग फेज़ में लगवाई थी ना बिजली, तो वहाँ चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है ना सेम सिचुएशन है, बिजली बिल्कुल डिम, और जिसके ऊपर एक पंखा भी बिल्कुल ऐसे चलेगा कि ना चलने के बराबर। मैं आया, मैंने कहा चल के गिफ्ट शेयर करेंगे कि मेहमान हमारे लिए क्या गिफ्ट लेके आए थे। यहाँ आके देखा तो बेगम साहबा किचन में बैठ के किचन ही संभाला हुआ है मिस्त्रियों के लिए। फिर मेहमान भी आए। हाँ मेहमान भी हैं जी, खाला आई हुई हैं आज, तो कल खाला के बेटे का निकाह है। चलो खाला अभी आराम कर रही हैं और तुम चलो और जो गिफ्ट है वो शेयर करो। चले अभी जी करेंगे आपके साथ ये वाले गिफ्ट शेयर, क्योंकि उस दिन जो है ना कमेंट कर रही थी सिस्टर के, अहमद भाई हमने देख लिए हैं, हमने देख लिए। मैंने कहा अभी आपने तसल्ली से नहीं देखे, घर जाके जब वो मेहमान चले जाएंगे तो फिर हम तसल्ली के साथ शेयर करेंगे कि मेहमान हमारे लिए क्या क्या गिफ्ट। अभी डिटेल नहीं दो, अभी उधर बैठो, एक एक चीज़ बाहर निकलेगी और फिर जो है ना हम शेयर करेंगे। ऊपर सीधी होके बैठो, हाँ सीधी होके बैठो, पर तसल्ली से शेयर करना है ना कि क्या आया है, क्या इरम लेके आई है। और ये सारे गिफ्ट जो हैं ये सऊदी अरब के हैं। हाँ जी माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच इरम सिस्टर। सबसे पहले जानमाज से शुरू करेंगे और माशाल्लाह जी शुक्रिया, थैंक यू। एक पहले हमारे पास सिस्टर ने भेजी थी जाय नमाज, वो हमने मस्जिद में रख दिए, मदीने पाक की थी। हाँ जी, और उसके बाद हम शेयर करेंगे सुबहान अल्लाह, आबे ज़मज़म, सुबहान अल्लाह, माए हम शेयर ज़मज़म, करेंगे खजूरे। सुबहान अल्लाह। अच्छा ये टॉफ़ियाँ रबिया सऊदी अरब में भी ऐसी मिलती हैं? ये हम नारायण से भी लेके आए थे ना ये वाली टॉफ़ियाँ। और ये खजूर कौन सा है जी, ये आपने बताना है, खोल के दिखाओ। अजवा तो नहीं? नहीं अजवा वो बड़ा होता है, या फिर यही है? अब ये इरम को पता होगा कि कौन सी खजूर है ये। नहीं अजवा नहीं है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं अजवा ही है रबिया, अजवा है। थैंक यू सो मच। और पहले भी आई थी, ये हम संभाल के रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा सा। किचन है और तस्वीर, ये मेरे लिए स्पेशल है जी, थैंक यू इरम, और ये इमरान भाई, सुबहान अल्लाह। असल में रबिया ये की चेन बंदा लगा तो ले, लेकिन पता है ना कि कहीं गिर जाता है, कहीं फिर पड़ा रहता है, तो फिर जो है ना काफी सारे। मैं ना अपने बैग की चाबियों में लगाऊंगी। हाँ अपनी अलमारी की चाबियों में। लेकिन चाबियां फिर ऐसी जगह पे रखी हो कि रखी ही हो? नहीं वो अलमारी में लगी रहती है। हाँ, और उसके साथ जी ये परफ्यूम तो अब मेरे पास इतने हो गए, कोई दुबई का है, कोई यूके का है, कोई कहाँ का है परफ्यूम। ये परफ्यूम है रबिया? हाँ जी परफ्यूम है। अमीर अल औद। अच्छा अंग्रेजी वहाँ पे हाँ लिखी हुई है, EOUD परफ्यूम। ये मेरे लिए लेकर आई है। और ये हैं जी राबिया के लिए झुमके, थैंक यू। ओह वो तो नीचे गिर गया राबिया। ये हैं जी राबिया के झुमके, ये लो। और इसके साथ और ये बच्चों के टॉयज़ हैं जी, ये हादिया के हैं, ये अक्सा के हैं, और ये भी है। और क्या है? और बुरखा है जी राबिया का, अबाया। लेकिन मैंने पहन के देखा ये तंग है, खुल जाएगा, इसके अंदर कपड़ा नहीं है। नहीं कपड़ा नहीं है, ये देखो ये उल्टा हुआ है, ये देखो ये कपड़ा है नहीं, ये देखो बिल्कुल तंग है। ओहो चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा। बाकी एक तुम्हारे पास सऊदी अरब का पहले भी है ना? वो खुला है, वो अम्ब्रेला है। अच्छा इरम पता क्या कह रही थी कि आप सऊदी अरब में दुपट्टे के साथ नहीं घूम सकती हैं बाहर, बुरखा आपका होना लाजमी है। नहीं उसमें बुरखा लाजमी है। बुरखा पहन के ऊपर जैसे स्कार्फ वगैरह पहन लेते हो वैसा। मैं तो हर जगह बुरखा ही पहन के जाती हूँ, आपने देखा है कि मेरा बुरखा होता है। जैसे यहाँ पर हम मतलब आज़ाद होके तो बंदा दुपट्टे में भी चला जाता है, वहाँ पर ये चीज़ नहीं है।
थैंक यू सो मच। बुर्का ये मुझे ना यहाँ से तंग है। थोड़ा सा तंग है। अच्छा कपड़ा कौन सा है अब? ये रेशमी है। हाँ रेशमी कपड़ा है, सर्दियों का बुर्का है, मोटे वाला। सही। मैंने सुबह पहना है, मुझे तंग है बहुत ज्यादा। मेहमान आ गए थे जी हमारे लिए, वही काफ़ी था। खैर उन्होंने इतनी मोहब्बत से ये सऊदी अरब से हमारे लिए परचेज़ किए, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इरम सिस्टर, इमरान भाई आपका। हाँ जी। और इमरान भाई ने मुझे सऊदीया से आते बता दिया कि सिस्टर मैं आपके लिए अबाया लेकर आया हूँ। और इंशाल्लाह जी हम भी बहुत जल्दी सऊदी अरब के लिए जाएंगे ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह अल अज़ीज़। और इंशाल्लाह आपकी भी दुआओं की जरूरत है। हम भी लेके आएंगे फिर अपने जो हमारे दोस्त है, बाप बहन भाई हैं, सबके लिए गिफ्ट। सबके लिए आप जमजम भी लेकर आएंगे। ये देखें यहाँ पे इसको फ्रीज कर दो, फ्रिज में रख दो, और थोड़ा सा दो दो कतरे मिला के तो फिर ये चलता रहेगा। के लिए पानी रखूंगी ना। हाँ जी तो चलें उसमें जी। एक एक लिखना डाल दूंगी। ये थे जी मेहमानों के कुछ गिफ्ट जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप सबसे होगी हमारी अभी शाम वाली वीडियो में मुलाकात, क्योंकि अभी मिस्त्रियों को खाना देना है और बोरिंग वाले आ रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले भाई आ रहे हैं, इन सबको देखना है। अब सबसे होगी हमारी अगली वीडियो में मुलाकात आपको राबिया लाइव पे करवाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने किया। अल्लाह निगहबान।